स्वामी प्रसाद मौर्य एक निकम्मा नालायक जी, निरंतर जो हिंदू हमारे सनातन धर्म पे विवाद देता है, बोलता है, और माननीय अखिलेश यादव चुप रहता है। ऐसे मूर्ख आदमी को हम लोग क्या सोचेंगे महाराज? तो क्या दोहरी नीति है क्या इनकी? दोहरी नीति नहीं, पार्टी से बाहर नहीं निकालते? चौथी नीति है महाराज, मुस्लिम को भी बटोरे रहो, ब्राह्मण को भी बटोरे, क्षत्रिय को भी, वैश्य को भी, शूद्र को। अरे तो यहाँ महाराज सब लोग इनको छोड़ चुके हैं, केवल मुस्लिम को लेकर टोपा चले अभी नहीं। लेकिन वही लोग है ना जो यहाँ पर राम भक्तों पे गोली चलवाए थे महाराज, वही लोग अस्वीकार कर रहे हैं। जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार को काल्पनिक बताते, वही आज क्वेश्चन उठा रहे महाराज। अब राम याद आने लगे, अब राम याद आने लगे। जब यहाँ पर तैयारियां हो गई तब राम याद आने लगे थे, अभी तक आपको राम याद नहीं आ रहे थे। और रह गई बात राहुल गांधी जी की, रह गई बात सोनिया गांधी जी की, तो इनका अस्तित्व खत्म हो गया है जी। इनका अस्तित्व ही नहीं गया महाराज जी। जो राम के नहीं महाराज वो किसी काम के नहीं महाराज, चाहे मैं हूँ और चाहे आप हो महाराज जी। अवध नगरी समय सज गई है, अवध नगरी भव्य और दिव्य दिखाई दे रही है। विजय पताका भारत का, सनातन का पूरी दुनिया में लहरा रहा है। और ऐसे में अवध नगरी की वो शख्सियत, वो खासियत, जो यहाँ की तहजीब है, शांति का, सद्भावना का वो परचम पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 22 जनवरी को जब रामलला में विराजमान होंगे तो भव्य और दिव्य अनुपम होगा। ऐसे में जहां दुनिया भारत की ओर चल रही है, जहां संपूर्ण विश्व में भारत का जय घोष हो रहा है, तो भारत के ही तमाम ऐसे लोग हैं, राजनीतिक दल हैं, जो रामलला के निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं। हमारे साथ में महाराज जी हैं, बातचीत करेंगे। ऐसे में महाराज जी, जहां पे रामलला के लिए निमंत्रण के लिए लोग तरस रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान के निमंत्रण को भी अस्वीकार कर रहे हैं। उनकी मूर्खता है। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, ये भारत है और भारत में यूपी है, यूपी में हम लोग अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार के पावन धरती पर, जहाँ में आपने पहले बताया कड़कड़ में व्यास है, मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाधे चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। ये अयोध्या का ये परचम है कि सभी के लिए हम लोग मंगल करते हैं जी। और आज उसी मंगल के धरती पे जो लोग निमंत्रण ठुकरा रहे हैं, पहले ये कह रहे हैं कि हमको निमंत्रण नहीं मिल रहा है, और जब यहाँ से निमंत्रण प्रोवाइड कराया जा रहा है तो कहते हैं मैं जानता नहीं हूँ। अरे वही लोग है ना जो यहाँ पर राम भक्तों पे गोली चलवाए थे महाराज, वही लोग अस्वीकार कर रहे हैं। जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार को काल्पनिक बताते, वही आज क्वेश्चन उठा रहे हैं महाराज। उनकी क्या अस्तित्व है? कोई अस्तित्व उनकी नहीं है, और ना कुछ अस्तित्व बताएं जो राम के नहीं महाराज, वो किसी काम के नहीं महाराज, चाहे मैं हूँ और चाहे आप हो महाराज जी। अगर रोजा इफ्तार की पार्टी होती तो स्वीकार कर लेते, लेकिन राम का जो निमंत्रण है वो अस्वीकार कर रहे हैं। इसलिए अब स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो गाइडलाइन हुई है वहीं से उनकी गाइडलाइन हुई महाराज। इफ्तार करेंगे जाके बैठ के, और एक नहीं, चाहे वो आपकी कांग्रेस हो, चाहे आपकी सपा हो, चाहे आपकी बसपा हो, वो निरंतर जाएंगे करेंगे इफ्तार। लेकिन जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का रामनवमी होता है तब श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, ये कोई नहीं कहने जा रहा किसी पार्टी की। वो पार्टी कौन होती है? केवल बीजेपी होती है। और जो बीजेपी जब आज कर रही है तो हम लोग बिल्कुल भैया खुला समर्थन कर रहे हैं, उसमें संदेह नहीं। आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हमारे सपने में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, तो आपके जिस दिन सपने में आए थे आपको उसी दिन ऐलान कर देना किस जन्मभूमि मैं बनवाऊंगा। राम जी आते हैं योगी जी में, तो योगी जी बनवा रहे, मेरे सपने में श्री कृष्ण आए हैं तो मैं बनवा रहा हूँ, तो फिर क्यों पुट्टो हो जा रहे हो? लेकिन राम भक्त तो अपने को कहते हैं, कहते बपौती नहीं है संघ की, भाजपा की बपौती नहीं है। बपौती नहीं, तब उनके बाप बपौती ने तब क्यों गोली चलवा देते? उनके पिताजी मानिए मुलायम सिंह जी ने क्यों चलवा दिया गोली? जी, वो बोलते हैं कि राम भक्त हैं, उनके हृदय में राम है। अब राम याद आने लगे जी। अब राम याद आने लगे, जब यहाँ पर तैयारियां हो गई तब राम याद आने लगे थे। अभी तक आपको राम याद नहीं आ रहे थे। जब यहाँ के लोग करोड़ों लोग भक्त यहाँ पे आते थे, बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती थी, तब आप कहाँ चले गए? 2012 से 2017 में महाराज यही अयोध्या है। इसी सपा सरकार में महाराज माइक नहीं बजने पा जाता था, हम लोग सुबह शाम पाठ नहीं कर पाते थे, यही सपा की सरकार थी। और जब माननीय योगी जी की सरकार आई तो हम लोग तहे दिल से खूब चकाचक भगवान का नाम ले रहे हैं और खूब गायन गा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं मुगलों जैसा अत्याचार 1990 का था जी। और जिस प्रकार से आप बता रहे हैं माइक नहीं चला पाते थे, लाइट की व्यवस्थाएं नहीं थी, वो सारा मुगलों जैसा अत्याचार। सारा लाइट की बात आप करें तो एक सप्ताह रात होती थी, एक सप्ताह दिन होता था, महाराज ट्रांसफर जल जाता था, एक महीना
हम लोग लिए खड़े रहते थे, बन नहीं पाता था। और आज महाराज 1 मिनट के लिए अयोध्या में लाइट, पूरे अयोध्या में बता दो कहीं कटती हो 1 मिनट के लिए, किंचित मात्र के लिए नहीं कर रही है। आज ये व्यवस्था है अयोध्या में, योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये अयोध्या दिव्यता और भव्यता नव्य होती जा रही है महाराज। जो निमंत्रण को स्वीकार कर रहे हैं, मौका पड़ता तो तिलक लगा लेते हैं, मौका पड़ता है कोर्ट पे जनेऊ पहन लेते हैं, जी जी, और वो कहते हैं हम सनातनी हैं। देखिए ये दिखावा नहीं चलेगा जी, सनातनी शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा तब आप सनातनी हो सकते हैं। ये चोला बदलने से आप सनातनी नहीं हो सकते महाराज जी। सनातनी होना है तो आपको शास्त्र का ज्ञान रखना पड़ेगा, संस्कार का ज्ञान रखना पड़ेगा, तब आप सनातनी हो सकते हैं। ना आपके पास संस्कार है, ना आपके पास शास्त्र का ज्ञान है, तो आप कैसे सनातनी हो सकते तो हैं? लग रहा है क्या कि जो गोली चलवाए थे जी, आज उन्हें जनता पूरी तरह से नकार दी है। अरे नकार नहीं चुकी महाराज, हृदय से निकाल के फेंक चुकी है। नकारना तो यहाँ से हो सका नकार, लेकिन दिल से निकाल के फेंक दी महोदय जी, आपसे मैं बता रहा हूँ। तो जनता निकाल के फेंक दी चुकी है। तो क्या अस्तित्व अब जो है, अस्तित्व बचा ही नहीं महाराज। अभी मैं क्या बताऊं, स्वामी प्रसाद मौर्य एक निकम्मा नालायक जी, निरंतर जो हिंदू हमारे सनातन धर्म पे विवाद देता है, बोलता है, और माननीय अखिलेश यादव चुप रहता है। ऐसे मूर्ख आदमी को हम लोग क्या सोचेंगे महाराज? तो क्या दोहरी नीति है क्या इनकी? दोहरी नीति नहीं, पार्टी से बाहर नहीं निकालते हैं। चौथी नीति है महाराज, मुस्लिम को भी बटोरे रहो, ब्राह्मण को भी बटोरे, क्षत्रिय को भी, वैश्य को भी, शूद्र को। अरे तो यहाँ महाराज सब लोग इनको छोड़ चुके हैं, केवल मुस्लिम को लेकर टोपा चले अभी। नहीं, लेकिन कहते हैं कि उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उनके बयान को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, लेकिन पार्टी में रखते हैं। हाँ, उनके पार्टी में रखते हैं। एक तरफ से चुम्मा ले, दूसरी तरफ से बवाल बताओ, ये नहीं चल पाएगा। दोहरी राजनीति नहीं, राजनीति खुला चलेगा। मतलब आपका कहना है कि अगर राम के बारे में या सनातन के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ कहते हैं तो उन्हें पार्टी से निकाल दे, तभी उनका बहिष्कार कर देना चाहिए। वो तो रामचरितमानस पे ढोल गवार शूद्र प्रश्नानु सकरताना के अधिकारी, उसी संदर्भ में इनको तुरंत निष्कासित कर देना चाहिए था महाराज। लेकिन क्या करें, इनकी गलती नहीं महाराज जी। पिता ने गोली चलवाया, प्रदेश सचिव जो उनका सचिव है महाराज, वो रामचरितमानस पे उठा रहा है आज। उनके कई पार्टी के ऐसे नेता हैं जो गीता पे सवाल उठाते हैं, उनके कई पार्टी के नेता ऐसे हैं जो ब्राह्मण पे सवाल उठाते हैं, उन्हीं के कई नेता ऐसे हैं जो भगवान पे उठाते हैं, ऐसे करके। और भाभी डिम्पल बोलेंगे रे तो उनका व्यक्तिगत मैटर है महाराज, उनका व्यक्तिगत मैटर है। कैसे व्यक्तिगत मैटर हो सकता है महाराज? जाके प्रभु दारुण दुख दीना जी, ताकर मति पहले हर लीना। तो इसका मतलब है कि इनकी मति हर ली गई है, अब इन्हें जो है अवसान पर है। अवसान पे नहीं महाराज जी, अब ये सप्ताह में मैं आपको मोहर लगा दूं महाराज जी। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं मोहर लगा दूं, ये जन्म जन्मांतर के लिए। तो आपके अंदर का परशुराम जाग रहा है, मुझे लगता है सनातन को लेकर। मैं सनातन नहीं, ये पूरे प्रदेश का, मैं क्या बताऊं सरकार, मैं ब्राह्मण तो हूँ, मैं सबके लिए मैं पूजा कराता हूँ। संसार का कल्याण हो जी, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की। मैं अपने लिए तो व्यक्त करता हूँ कि मैं आचार्य हूँ, मेरा कल्याण हो। आप कर रहे हैं, माइक से काम कर रहे हैं, तो आपका ना कल्याण हो। मेरी ये भावना नहीं है महाराज, मेरी भावना यहाँ पर टिकी है कि सब विश्व का कल्याण हो जी, जिसमें पशु पक्षी जितने भी लोग हैं सबका कल्याण। हम लोग की ये भावना है महाराज जी। जी, आध्यात्मिक के साथ साथ आइए राजनीति पे थोड़ी बात जी, कि 2024 में सब इकट्ठे हो गए और सब जो है ताकत लगा के। महाराज बता दे, अभी आपने बंगाल में देखा होगा, जैसे पालघर में हत्या हुई थी, आपने भी देखा होगा। अभी बंगाल में ज्येष्ठ हुआ है महाराज जी जी। वहाँ ममता दीदी बनर्जी है, ममता देवी बनर्जी, उनसे अपना प्रदेश संभाला नहीं जा रहा है, वो पूरा भारत संभाल पाएंगी जी। महाराज खड़गे का देख लो, मुंह टेढ़ा होता चला जा रहा है, जो भगवान पे स्तुति करता था महाराज। और रह गई बात राहुल गांधी जी की, रह गई बात सोनिया गांधी जी की, तो इनका अस्तित्व खत्म हो गया है जी। इनका अस्तित्व ही नहीं गया महाराज जी। अब इन्हें कोई स्वीकारने वाला नहीं, स्वीकार करने वाला नहीं है महाराज। कुछ दिन के लिए मतलब ये समझिए पूरी खत्म हो चुकी है। अब ये अपना संपत्ति बचा ले, किसी तरीके से अपनी संपत्ति बचा ले, ईडी इनके यहाँ न पहुंचे, बस इतनी में भलाई है जी। ये अपनी संपत्ति बटोर के यहाँ से तो भाग जाए जी, और इनके पास कुछ बचा नहीं महाराज। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जिस भारत का डंका पूरी दुनिया में है, आज पूरी दुनिया के लोग ललायित हैं भारत में आने के लिए, और वही कह रहे हैं सनातन धोखा है, हिंदू धर्म धोखा है। उनकी मानसिकता है गंदी। अब मैं, हमारे भैया दिमाग में सनातन चढ़ा हुआ है, जिसके मानसिकता में रह गई बात बुद्ध की करते हैं जी। अरे बुद्ध के विषय में पहले जान लो भाई, बुद्ध कौन थे। नहीं तो आप तो एकदम आरोप लगा रहे हैं कि वो बुद्ध को जानते नहीं। स्वामी प्रसाद बुद्ध नहीं जानते भाई, क्या जानते, वो जानते तो बोलते ही नहीं। युद्ध जानते, बुद्ध नहीं। वो अपनी टीआरपी एक बढ़ा रहे हैं। टीआरपी नहीं होता है कि हमको पब्लिसिटी हो जाए, हमको ये हो जाए, वो अपना ये करने में। लेकिन हम जैसे ब्राह्मण जी, जिस दिन महाराज गुजरेंगे ना, उस दिन पता नहीं क्या होगा। जिस दिन चाह लेंगे महाराज, हम
लोग भी आक्रोश पे आ जाएंगे, फिर आंदोलन खत्म नहीं होगा। अभी हम लोग बहुत शांत बैठे हैं जी। ये समझ लिए, जिस दिन हमारे आस्था पे, जिस दिन हमारे सनातन पे, जिस दिन हमारे साथ पे अब तो उठ रहा है, धीरे धीरे हम लोग भी चल रहे हैं। बस ये खाली 22 जनवरी पार हो रहा है और 2024 में महाराज, हे सरयू मैया, हे राघवेंद्र सरकार, मोदी जी 80+ तो है ही है, हम तो कह रहे हैं महाराज और सीट बढ़ाए दे, और प्लस हो जाए, और प्लस हो जाए। महाराज जी का ये कहना है कि सनातन पर अगर आवाज उठाई, सनातन के खिलाफ कुछ भी बोला, तो अब इनका परशुरामत्व जो है वो जाग जाएगा, अब वो रुकने वाले नहीं है। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन को धोखा, हिंदू धर्म को धोखा बता रहे हैं, लगातार सनातन पर प्रहार करते जा रहे हैं, महाराज जी ने कहा कि 22 जनवरी का इंतजार है और उसके बाद जिस भाषा में वो बोल रहे हैं, महाराज जी का कहना है कि उसी भाषा में जवाब देंगे। यानी अब सनातन के लोग रुकने वाले नहीं, अब सनातन के लोग झुकने वाले नहीं। जिस सनातन का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, उस सनातन के खिलाफ अगर आवाज उठी तो उसी भाषा में महाराज जी का कहना है उन्हें समझाया जाएगा।